जय हिंद दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो हमारे देश के साथ साथ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर प्रभाव डालेगा। आप सभी को पता है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया भारत पर टैरिफ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अपनी तरफ से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो मेरा इसके बारे में क्या सोचना है और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि ये जो टैरिफ लगाया गया है 25% और 25% अतिरिक्त कुल 50% टैरिफ हमारे देश के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया गया है। उन्होंने इसकी वजह बताई है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रूस वही पैसा कमा के यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि मेन वजह ये नहीं है, क्योंकि तेल तो हम लोग काफी पहले से ही खरीद रहे हैं, कंटिन्यू खरीद रहे हैं। तब तो ट्रंप को ये सब याद नहीं आया। ये सब अचानक याद क्यों आया? इसके लिए आपको जाना होगा। आज से कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी हमारे देश में। उसके बाद हमारे देश के सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। लड़ाई रुकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उसका श्रेय लेना चाहते थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है और उन्होंने सीज फायर करवाया है। जबकि पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं जो सेना अध्यक्ष, उन्होंने उनको इस चीज के लिए जिम्मेदार भी बताया है ट्रंप को और उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की भी वकालत की है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज से भी नाराज हैं। दूसरा जो इसकी मेन वजह है वो ये है कि जो अमेरिका है वो हमारे भारत में अपने डेयरी प्रोडक्ट और कृषि उत्पाद बेचना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बेचता है, बस उसकी कुछ शर्तें हैं। उसमें ये है कि आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे भारत में, उसमें आपको ये सर्टिफाइड करना होगा कि ये चीज यानी वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। क्योंकि हमारे यहाँ दूध को सिर्फ एक भोजन नहीं माना जाता, हमारे यहाँ दूध एक आस्था का विषय है। यहाँ लोग पूजा करते हैं, जो वेजिटेरियन है वो दूध काफी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो अब आप समझेंगे कि दूध नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका की जो गाय है, पहली बात तो हमारे यहाँ जो गाय होगी मैक्सिमम 30 या 35 लीटर दूध देने वाली गाय होंगी किसी के पास अगर होगी। अमेरिका के पास ऐसी गाय है जो 80 लीटर तक दूध निकालती है एक दिन में। जी हाँ दोस्तों। तो हुआ क्या कि जो वहां पर गायों को उन्होंने दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया, वहां गायों को खिलाते हैं मांसाहारी चारा। अब आप सोचेंगे कि मांसाहारी चारा कैसे हो सकता है? दोस्तों चारा तो यही होता है, लेकिन उन गायों के चारे में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो नॉन वेजिटेरियन होती हैं। जैसे जितने ये स्लाटर हाउस होते हैं जहां पर सुअर वगैरह काटी जाती है, तो सुअर का जो रक्त बहता है, खून बहता है, उसको सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। मुर्गी फार्म जहाँ होते हैं तो मुर्गियां कटने के बाद जो उसके पंजे पंखे बचते हैं उनको भी पीस के सुखा के एक पाउडर बना दिया जाता है जिसको प्रोटीन पाउडर बोलते हैं। वो कई ऐसी चीजें हैं जिसको वो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बस है क्या कि जो गाय का मांस है या गाय का रक्त है वो गाय को नहीं देते हैं, क्योंकि इस पे रोक लगी है, क्योंकि वहाँ बीमारी फैल रही थी गायों में। बाकी जो ये चीजें मैंने आपको बताई, इनका रक्त मिला के वहां पर उस चारे में मिला के गायों को खिलाया जाता है, उससे वो दूध निकलता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो भारत ने इस चीज पर आपत्ति लगाई। दो वजह तो ये हो गई है, मगर एक चीज समझ नहीं आ रही है कि हमसे ज्यादा तेल रूस से चाइना खरीद रहा है। चाइना पर उन्होंने ये चीज क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो जानता है चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि उससे साधारण किसी से सामना कर पाना किसी की बस की नहीं है। अब इसका हम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा या अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भगवान थोड़ी है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, बहुत दिमाग लगा के काम किया होगा। ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी कर दिया होगा। तो दोस्तों इसका हम सब पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिए कि इससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम कहीं और से खरीद लेंगे या और बेच देंगे। हम जो अपना व्यापार करते हैं, जो सबसे निर्यात करते हैं, अमेरिका के साथ अपना $212 बिलियन का व्यापार है एक साल का, 2024 का सोचिए। और अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो बड़ा निर्यात में, जिससे हम व्यापार के फायदे में रहते हैं। $46 बिलियन का फायदा भी कमाया है हमने अमेरिका से। हम अमेरिका को हीरे जवाहरात, दवाइयाँ, कपड़े, जूते चप्पल, अमेरिका में हमारे जूते चप्पल और कपड़े बहुत ज्यादा मात्रा में मंगवाए जाते हैं। हमारे टेक्सटाइल उद्योग का 46% जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 46% अकेले अमेरिका में जाता है। तो अब अगर कोई चीज आपको मैं उदाहरण के तहत बताता हूँ, एक जूता भारत ने बनाया, वो वहां पर 100 रुपए उसकी कीमत रखी गई, वहां पर उस पर कोई टैक्स नहीं, वहां जाके 100 रुपए मिलेगा। माना कि 10% टैक्स है तो वहां जाके 110 रुपए मिल जाएगा। लेकिन जो अमेरिका जूता बना रहा है या और कोई देश बना रहा है, वो दूसरा जूता मिल रहा है उनको 130 रुपए में। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि भारत में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है। यहाँ पर इतनी सस्ती लेबर है जो शायद ही किसी देश में हो। तो यहाँ कंपनियों को माल प्रोड्यूस करने में, चीजें बनाने में लागत कम खर्चा होती है। इसीलिए जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में प्रोडक्शन करके फिर अपने अदर देशों में बेचती हैं। तो वो चीज सस्ती रहती है, इसलिए वहां के लोग हमारे कपड़े, जूते, हीरे जवाहरात की चीजें खरीदते हैं। अब अगर उस पर 50% टैरिफ लग गया तो वो हमारी 100 रुपए की चीज बेचेगी 150 रुपए में। तो फिर वही भला कोई क्यों खरीदेगा? अब अगर वहां नहीं खरीदेगा तो हमारे यहाँ इसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर उत्पादन कंपनियों को उत्पादन घटाना होगा, कंपनियां उत्पादन घटाएंगी
तो फिर लेबरों को भी घटाएंगे, क्या करेंगे जब उत्पादन नहीं करना होगा। तो ये एक चेन सप्लाई होती है, इससे सबको प्रभाव पड़ता है और सब पे इसका असर आता है। यहाँ पर बेरोजगारी फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है दोस्तों कि जब हम वो माल बेचते हैं तो उससे हमें डॉलर मिलता है, वो डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जमा होता है, जिससे फिर हम दूसरे देशों से तेल खरीदते हैं और भी चीजें खरीदते हैं, तो उन्हीं डॉलर को चुका के हम तेल वगैरह खरीदते हैं। अब हमारे रिजर्व में डॉलर की कीमत, डॉलर जब कम होता जाएगा तो सीधी बात है डॉलर महंगा होगा, हमारे रुपए की कीमत गिरेगी। इसमें आपने कितने पॉइंट निकाले? पहला तो कि एम्प्लॉय छटनी करेंगी कंपनियां अगर ये लंबे समय तक चलता रहा। दूसरा, हमारे रुपए की कीमत गिरेगी। तीसरा, हमारे पास इतना बड़ा नया मार्केट कहाँ आएगा जहां से हमें अपना ये इतनी दवाएं भेजेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों, ट्रंप ने कितना इसमें अध्ययन करके ये काम किया है कि उसने दवाओं को और मोबाइल फोन्स को इस चीज से बाहर रखा है, इस टैरिफ से, क्योंकि वो जानता है कि अगर दवाएं महंगी होंगी तो जनता उसका विरोध करेगी। तो उसने दवाओं को भी महंगा नहीं होने दिया। फोन्स पे टैरिफ क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि अमेरिका की कंपनी यहाँ फोन बनाती हैं, अगर वो महंगा करेंगे तो इसको वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो इसने दोनों चीजों को, अपनी कंपनी, अपना उद्योग भी बचा लिया है और अपने लोगों को भी खुश कर लिया है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद कई लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है कि भारत हमारा एक पिछले दशक से एक दो दशक से बहुत अच्छा साझेदार बनकर उभरा है। इन सबके बीच खबर ये भी मिली है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आ रहे हैं। ये और भड़काने वाला कदम साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। बाकी हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा आपदाओं को अवसर में बदला है। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु बम बनाया था और उसमें सफल हुए थे, तो अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। मगर उस सबसे निकल कर भी हम लोग एक मजबूत स्थिति में आज खड़े हैं। हम लोगों को खाद्यान्न की कमी थी, अमेरिका ने हम लोगों को जो सुअर खाता है वहां का, वो गेहूं भेजा था, और उससे सीख लेके अभी 5 तारीख को डॉक्टर एस स्वामीनाथन की शताब्दी समारोह भी था। उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया। आज हम इतना खाद्यान्न उत्पादन करते हैं कि हमारी पूरे देश की जनता तो खाती ही है, उसके बाद हम कई देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के पास इतना एफसीआई के गोदामों में इतना खाद्यान्न जमा रहता है कि अगर 2 साल तक भी अपने देश में कोई पैदावार ना हो तो हमारे देश को खाने की कमी नहीं पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम इसके बदले में भी कुछ टैरिफ लगाएंगे, जैसे अमेरिका से हम विमान वगैरह खरीदते हैं, मशीनें खरीदते हैं और कुछ चिकित्सा के उपकरण खरीदते हैं, तो ये ट्रेड वार बढ़ता जाएगा, जो कि दोनों देशों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। मगर आप इसमें अगर एक पॉजिटिव पॉइंट ये ढूंढेंगे कि ये घटना रूस, भारत और चीन को दोबारा करीब ला रही है। ब्रिक्स समिट के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी चाइना भी जा रहे हैं, अभी अपने NSA रूस के राष्ट्रपति जी से भी मिलकर आए हैं, और कुछ ही महीनों में या हो सकता है अगले महीने पुतिन साहब हमारे इंडिया भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे आप लोग अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें। बाकी लेट्स यूनाइट टू सेव अवर नेशन। जय हिंद, जय भारत।